हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का क्लास होने वाला आपका सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। तो 14 दिसंबर 2024 को सीटेट वाले का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट 2 है, पहला लगा हुआ है, आप लोग पहला देख सकिएगा तो देख लीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें क्या क्या होगा, हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन होगा और पेडागोगिकल से 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आपको तैयारी करना है, कहाँ से जो कि आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है, 60 नंबर आपका यहाँ होगा, 30 यहाँ होगा, ठीक है। और 60 नंबर यहाँ सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस से हम लोग कर रहे हैं तो सोशल साइंस वाले के लिए है। अगर जो मैथ और साइंस है जिसका स्पेशल, उसके लिए भी 60 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग सोशल साइंस से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा इंस्ट्रक्शन है जो कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब और किसने रखी थी? ए 1757 रॉबर्ट क्लाइव, बी 1764 लॉर्ड वेलेस्ली, सी 1773 वॉरेन हास्टिंग, डी 1784 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग सही करेंगे, ये देख भी रहे हैं, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पे जो भी लाइव है वो तो देख ही रहे हैं। लगभग 90% जो है कि आंसर आ रहा है सही, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? बी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है जिसमें धम्म नीति का वर्णन है? ए कंधार, बी जोगढ़, सी रुमिनदेई, डी धौली। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका डी धौली। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में माना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। देखिए, प्रथम और द्वितीय दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिए आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुधार लागू किया? ए कृषि कर, बी मणि व्यवस्था, सी कीमत नियंत्रण, डी अस्थाई सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कीमत नियंत्रण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ए मौर्य सभ्यता, बी गुप्त साम्राज्य, सी हड़प्पा सभ्यता, डी वैदिक सभ्यता। तो इसका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका तो क्वेश्चन खोलते ही देख रहे हैं कि सबका आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन ही क्या बोलना है आप देख लो।
क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। भाई 1947 भी आ रहा है तो उधर भी ध्यान दो। अभी भी बहुत लोगों का रॉन्ग आ रहा है नंबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी ने कौन सी प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की? ए फौजदारी, बी पंचायती, सी अष्टप्रधान मंडल, डी मनसबदारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक, इसका राइट आंसर सी होगा, अष्टप्रधान मंडल। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ए 1915, बी 1919, सी 1921, डी 1930। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, और किस डेट को हुआ था ये भी बताइएगा। ठीक है, तो इसका हुआ 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 1919 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो गया। थोड़ा इसमें एक चीज़ बता दूं कि क्या कारण था इसको होने का। ठीक है, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, ठीक, बैसाखी की त्यौहार था उस दिन। तो बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जमा हुए थे। जनरल डायर का आदेश, ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। तो वहाँ पे एक तो प्रदर्शन था उस दिन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था भारतीयों का, प्लस उस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था। ठीक है, तो ये हुआ ना कि अगर अंग्रेजों को लगा कि अगर ये सब एक जगह जुट जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, एक हिसाब से यही था। ठीक है ना, तो इस पे क्या करो, गोलियां चलाओ। ठीक है, बहुत सारा है इसमें, आप लोग जब इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे ना आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी प्रदान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग क्या करते थे, मतलब उपयोग करते थे? ठीक है, ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी, सी पिक्टोग्राफिक, डी देवनागरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पिक्टोग्राफिक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्या होगा इसका राइट आंसर? ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 1929, बी 1931, सी 1935, डी 1940। कब हुआ बताइए इसका? 1931। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए चाणक्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग? ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने
चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया? ए किसानों की मदद के लिए, बी मजदूरों की सहायता के लिए, सी उद्योगपतियों की मदद के लिए, डी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि किसानों की मदद के लिए हो सकता है, ठीक है, मजदूरों की सहायता के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है, उद्योगपतियों के मदद के लिए ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। तब बताइए ये तीनों में से क्या कारण हो सकता है राइट आंसर? ये तो नहीं होगा, ये तो स्पष्ट कह रहा है कि मैं नहीं होऊंगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए। किसानों की मदद के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे जुड़ा है? ए मौलाना आज़ाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका होगा बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा बताइए। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी इलाहाबाद, सी कोलकाता, डी मद्रास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए, ए मुंबई। और कब हुआ वही बता देते हैं, थोड़ा डिफिनेशन किसी किसी में थोड़ा सा जो है ना तड़का मारने से बढ़िया हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कि पार्टी थी कांग्रेस की 1885 में बम्बई में अपनी पहली बैठक आयोजित की, जहां बमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता थी की, ठीक है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक कैच ऑल और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में उभरी, जो अगले 50 वर्षों तक भारतीय राजनीति में हावी रही, ठीक है, या राजनीति में बनी रही, वही बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो बहुत आसान सा सवाल है, बताइए। और चलिए आंसर आ ही गया तो ठीक है, को बात नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। इसको तो लगभग सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू, डी अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच। बताइए राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी राइट, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए? ए चालुक्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। बताइए किसने बनवाए? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा 22 का? सी पल्लव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर 23 का हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से जाना जाता है? ए 1857 का विद्रोह,
बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट का जो है कि आपका स्टेटमेंट रीजनिंग जो है उसका क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में करेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कथन कारक का क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है जल का उबालने का तापमान ऊंचाई पर कम हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जल का उबालने का तापमान ऊंचाई पे कम हो जाता है। तो कारक क्या है? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। ए दोनों कथन और कारक सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों कथन और कारक सही है लेकिन कारक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी सी कथन सही है लेकिन कारक गलत है। डी कथन गलत है लेकिन कारक सही है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले पढ़िए, कथन को पढ़िए, फिर कारक को पढ़िए। ठीक है, ये इजी एक कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उसको छोड़ दीजिए, किसी में भी नहीं पढ़ना आपको। कथन कह रहा है जल का उबालने का तापमान ऊंचाई पर कम हो जाता है। कारक कह रहा है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका निष्कर्ष भी एकदम स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2। कथन कह रहा है सुबह के समय हवा ठंडी होती है। कारक कहता है रात के समय पृथ्वी की सतह से गर्मी का विकिरण होता है। सुबह के समय पूछ रहा है। ठीक है, तो सही में सुबह में जो है कि आपका क्योंकि हवा ठंडा रहता है और रात के समय पृथ्वी की सतह से गर्मी का विकिरण होता है। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, दोनों सही है और कारक सही व्याख्या करता है। ठीक है, पहला ही मिल गया तो हम लोग क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, हम आंसर को बहुत फास्ट में भी भगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। कथन कह रहा है भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। कारक कह रहा है भारत में सिंचाई के साधन सीमित हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, ए दोनों सही है और कारक सही व्याख्या है। बी दोनों सही है लेकिन कारक सही व्याख्या नहीं है। सी कथन सही है लेकिन कारक गलत है। डी दोनों गलत है। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। सही बात है। कारक कह रहा है भारत में सिंचाई के साधन सीमित है। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5। कथन कारक का आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और थोड़ा सा इसको स्टॉप कीजिए वीडियो को या स्लो मोशन में कीजिए। आप लोग जरूर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कथन पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। कारक ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। ए दोनों सही है और कारक सही व्याख्या है। बी दोनों सही है लेकिन कारक सही व्याख्या नहीं है। सी
कथन सही है लेकिन कारक गलत है। डी, कथन गलत है लेकिन कारक सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? फिर से कथन पढ़िए, जो समझ में ना आए एक बार में तो फिर से पढ़िए। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, सही बात है। कारक, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हवाई जहाज से यात्रा करते समय कभी कभी कानों में दर्द होता है। कारक, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। चलिए इसका आप लोग बताइए, ऑप्शन में सॉरी कमेंट में बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है गर्मियों में काले कपड़े पहनने से गर्मी अधिक लगती है। कारक, काले कपड़े गर्मी को अधिक अवशोषित करते हैं। ये दोनों सही है और कारक सही व्याख्या है। बी, दोनों सही है लेकिन कारक सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन सही है लेकिन कारक गलत है। डी, दोनों गलत है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना कथन कारक के क्वेश्चन पे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जो है कि आप लोग एग्ज़ाम में मतलब निकाल पाएंगे सही तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कथन कारक में लगभग सभी में ए ही आया हुआ है। ठीक है, मैंने ऑप्शन ही वैसा लिया है जो कि आपका अभी शुरू शुरू जो कि दूसरा टेस्ट है आपका, तो बस थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। ठीक है ना, मतलब आसान क्वेश्चन, आसान से फिर आपका आहिस्ते आहिस्ते हार्ड पे चला जाएगा ना 3-4 दिन पे, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है, क्या करूं, बस यही फंस जाता है विद्यार्थी। ठीक है, एग्ज़ाम के समय। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। कथन है सुबह के समय सूरज लाल दिखाई देता है। क्या लाल दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, बताइए आप लोग। ठीक है, सही कह रहा है। कारक, सुबह के समय वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है जैसे सुबह रात, जैसे हम लोग रात हैं, ठीक है, रात से सुबह होता है, सुबह होने से क्या होगा, थोड़ा ऐसा दिखेगा। ठीक है, पृथ्वी को सूरज, उसके बाद देखेगा एक कोना से दिखेगा, फिर वो अपना सूरज आहिस्ते आहिस्ते निकलता रहेगा, तो आपका रोशनी, ठीक है, 8 मिनट में आपके पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, दोनों चीज़ सही है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्लास है सीडीपी का मॉक टेस्ट 2 है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, मॉक टेस्ट 3 हम लोग यहाँ पे होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, सीडीपी मॉक टेस्ट 3। ठीक, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है, आप लोग जा कर के ज़रूर लगाइएगा उसको। चलिए, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आसान क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज जवाब भी दिया है। लगभग हम समझते हैं कि 80% का जवाब राइट था आज के इस क्लास में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास। चलिए, गुड बाय, फिर अगली वीडियो।